वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 22 जून 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो स्वीडन है प्रथम स्थान पर। स्वीडन वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। फिनलैंड तीसरे स्थान पर है। स्विट्जरलैंड दोस्तों चौथे स्थान पर है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में। और भारत का स्थान क्या है? तो 63 है दोस्तों और भी कई सारे इंडेक्स हैं, जैसे कि देखो वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, आयरलैंड दूसरे स्थान पर है और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत का स्थान 116 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 129 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में नॉर्वे प्रथम है और डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। भारत का स्थान 159 है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 126 है और फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और आइसलैंड तीसरे स्थान पर है। 30 वर्षों से कम आयु में सर्वाधिक खुशहाल देश लुथियानिया है और 60 वर्ष और उससे अधिक की आयु में डेनमार्क सबसे खुशहाल देश है मेरे लालियम लालियो। देखो दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर अमेरिका है और भारत का स्थान चौथा है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 42 है दोस्तों और प्रथम स्थान पर अमेरिका है। हैनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर फ्रांस है और भारत का स्थान 85 है। यात्रा एवं पर्यटक सूचकांक 2024 में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 39 है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में डेनमार्क प्रथम स्थान है और भारत का स्थान 40 है और ये इंडेक्स 2023 का है। ये जितने भी इंडेक्स दोस्तों आपको दिख रहे हैं रेड कलर में, ये सारे 2023 के इंडेक्स हैं। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में नॉर्वे प्रथम है और भारत का स्थान 161 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में फिनलैंड प्रथम है और भारत का स्थान 126 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में बेलारूस प्रथम है और भारत का स्थान 111 है। भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में डेनमार्क प्रथम है और भारत का स्थान 93 है। यातायात सूचकांक 2023 में लंदन प्रथम स्थान पर है और बेंगलुरु है 7वें स्थान पर मेरे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस कब मनाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 21 जून को मनाया गया है। कब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव? तो क्या बोलोगे आप? 21 जून को मनाया गया दोस्तों। अब यह 21 जून को क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस? तो देखो दोस्तों, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधे और सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है, अतः दोस्तों इसे कर्क संक्रांति के नाम से जानते हैं। और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधे मकर रेखा पर पड़ती है तो उसे मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। जब दोस्तों 21 जून को सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है उस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों। तो देखो अगला प्रश्न तुम्हारा क्या है वो देखते हैं। तो देखो, विश्व दूध दिवस कब मनाया गया? 1 जून को। हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून। अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस 2 जून। विश्व साइकिल दिवस 3 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। विश्व प्रत्यानन दिवस 9 जून। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 9 जून। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है दोस्तों। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून।
विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून, वैश्विक पवन दिवस 15 जून, फादर्स डे 16 जून, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस 16 जून, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को मनाया जाता है। दोस्तों हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जून, राष्ट्रीय पठन दिवस 19 जून, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है तो 20 जून को मनाया जाता है। और 21 जून को क्या मनाया जाता है दोस्तों, तो 21 जून को कर्क रेखा पर सीधे सीधे सूर्य की किरणें पड़ती है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को मेरे दोस्तों। देखो दोस्तों 21 जून को की स्थिति को ही बोलते हैं कर्क संक्रांति और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अच्छा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है तो 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसके साथ AI का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए समझौता किया है तो IIT दिल्ली के साथ। दोस्तों देखो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको NHAI के नाम से जानते हैं। NHAI का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। NHAI की स्थापना हुई 1995 में और NHAI के चेयरमैन कौन है? संतोष कुमार यादव है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है तो 21 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और थीम क्या था योग दिवस का तो स्वयं और समाज के लिए योग। स्वयं और समाज के लिए योग ये थीम था। और इस बार योग दिवस दोस्तों 2024 वाला श्रीनगर में आयोजित हुआ है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर दोस्तों है, यहीं पर आयोजित हुआ है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों हमारा अगला प्रश्न है, सुरामा पाढ़ी किस राज्य के नए विधानसभा अध्यक्ष बने हैं तो ओडिशा के नए विधानसभा अध्यक्ष बने हैं सुरामा पाढ़ी। दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों अब ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी। ओडिशा के राज्यपाल हैं रघुवर दास। ओडिशा में राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को और 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। सिंपली पाल अभ्यारण्य, गहिर मठ वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसी पल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य, नंद कानन वन्य जीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व ओडिशा में है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है और कटक में दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी है। कटक दोस्तों महानदी के किनारे है। कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है। मदिरा बांध साक नदी ओडिशा में है। जलकोट बांध मचकुंड नदी ओडिशा में है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील ओडिशा में है। देखो ओडिशा में और भी झील है, अंशुपा झील है, कंजिया झील है, बाली मेला जलाशय दोस्तों कहाँ है तो ओडिशा में है। ओडिशा की प्रमुख जनजाति संथाल जनजाति है। ओडिशा का मुख्य लोक नृत्य जो है ये छऊ है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में ही स्थित है, जिसे सफेद पैगोडा के नाम से जानते हैं और इसका निर्माण गंगदेव ने करवाया था। अच्छा, कोणार्क सूर्य मंदिर पुरी में है, इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला प्रश्न है, 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है तो इसका आयोजन दोस्तों स्विट्जरलैंड के जनेवा में हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन दोस्तों 112वां हुआ है जनेवा में। और जनेवा दोस्तों कहाँ है तो स्विट्जरलैंड का एक शहर है जनेवा। स्विट्जरलैंड का इससे एक और प्रश्न बनता है कि स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप और स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। देखो दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जनेवा में। दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जनेवा में है और इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है तो गिलबर्ट होंगबू हैं, ILO के डायरेक्टर जनरल। मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी टेंट बोल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। टेंट बोल्ट जो है ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। अब न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के PM है क्रिस्टोफर लक्सन और यहाँ की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। दोस्तों अब क्रिकेट, तो देखो क्रिकेट के महत्वपूर्ण स्टेडियम याद कर लो। चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है चेन्नई में, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है,
चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है, बाराबाती स्टेडियम कटक में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, चेपक स्टेडियम चेन्नई में है, किंडन स्टेडियम जमशेदपुर में है, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है, पर्थ बिस्बर्न स्टेडियम भी ऑस्ट्रेलिया में ही है, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत 2008 में हुई थी और विजेता कौन थे? इसके राजस्थान रॉयल्स से थी और उप विजेता चेन्नई सुपर किंग थी। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद में है। दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1928 को। इसके प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी कौन कौन से हैं? तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? जरा आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी जो बनी है वो एनवीडिया बनी है दोस्तों। एनवीडिया ये अमेरिका की कंपनी है और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया में, संतारा कालरा कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है और ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। अगला प्रश्न हमारा है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना है? तो थाईलैंड बना है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश। अब थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी क्या है? थाई बहत है। और थाईलैंड के दोस्तों प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो श्रेथा तथीसिन है थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पिछले दिन में जो मैंने आपको करंट अफेयर करवाया था, जरा उसको रिवीजन कर लेते हैं। किस राज्य में सांप की नई प्रजाति ओफिचटस सुइयाई खोजी गई है? तो ओडिशा में। हाल ही में किस अंग्रेजी के लेखक को होमलेस पुस्तक के लिए युवा पुरस्कार दिया गया है? के वैशाली को। किस देश के नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से विनोद गनात्रा को सम्मानित किया गया? दक्षिण अफ्रीका। कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच भयंकर टक्कर किस राज्य में हुई है? तो पश्चिम बंगाल में हुई है और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में हुई है। दोस्तों, राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया गया? 19 जून को। किस खिलाड़ी ने T20 में सर्वाधिक तेज शतक लगाकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो साहिल चौहान। प्रथम चंद्र मिशन के डायरेक्टर कौन थे जिनका हाल ही में 71 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? तो श्रीनिवास अयंगर थे। 2024 में प्रवासियों के लिए भारत के सबसे महंगे शहर में कौन सा प्रथम स्थान पर शहर है? तो मुंबई दोस्तों प्रथम स्थान पर है। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। वो 3 प्रश्न था कि कौन सा राज्य मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 की मेजबानी कर रहा है? केरल। T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो लाकी फ्यूक्सन बनी है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का 95 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? तो उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल थे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। किस देश के नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से विनोद गनात्रा को सम्मानित किया गया है? कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच भयंकर टक्कर किस राज्य में हुई है? और राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया गया है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।